सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं मीराबाई की भक्ति भावना, उनके साहित्य, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कर्तृत्व का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। प्रेम, भक्ति और विद्रोह का अमर स्वर मीराबाई। कक्षा 11 की जो हिंदी आरो भाग 1 की पाठ्यपुस्तक है, जिसका जो पद्य भाग है उसका द्वितीय अध्याय है मीरा की पदावली। वहाँ से हम जानेंगे कि किस प्रकार मीरा की भक्ति भावना चरम पर पहुँची और मीराबाई ने लगातार जीवन में संघर्ष करते हुए अंतोगत्वा कृष्ण की भक्ति के चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हम इन 3 उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे। पहला उद्देश्य मीराबाई के जीवन, उनकी कृष्ण भक्ति और सगुण निर्गुण विचारधारा के संगम को समझना। यहाँ पर हम इस अध्ययन के पश्चात ये जान पाएंगे कि निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है और किस प्रकार कृष्ण की आराधना ने उन्हें चरम उत्कर्ष तक पहुँचाया। दूसरा उद्देश्य है मीरा के पदों के वैचारिक और कलात्मक पक्ष को गहराई से विश्लेषण कर पाना। जो मीरा के जो पद है उनमें भाव पक्ष, कला पक्ष, इनको हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। और तीसरा उद्देश्य है 16वीं सदी की रूढ़ियों के विरुद्ध मीरा के स्त्री विमर्श और लोक लाज के त्याग को पहचानना। हम कल्पना कर सकते हैं उस समाज की जहाँ पर पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, अनेक समस्याओं से, रीति रिवाजों से जूझता वो समाज, जहाँ मीराबाई ने एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब शुरू करते हैं मीराबाई की जीवन यात्रा को। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी यात्रा उसमें इस प्रकार है। एक पद भी है कि मीरा जन्मी मेड़ते व परनाई चित्तौड़। तो मीराबाई के जन्म को मारवाड़ रियासत की जो कुड़की गांव है वहां उनका जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी में। और उनके जन्म के साथ ही जब वो 8 वर्ष की थी, एक सन्यासी ने उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति दी और वहीं से उनके जो दादा थे राव दूदा, उन्होंने उनको जीवन को इस प्रकार से संस्कारित किया कि वो आगे जाकर के भगवान की महान भक्त बनी। विवाह और संघर्ष की यदि हम बात करें तो मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 8 वर्ष की आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो गई और उन्हें वैधव्य जीवन बिताना पड़ा। मेवाड़ में कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की ओर प्रस्थान। वहां पर एक परंपरा थी राजपूत समाज में कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था, लेकिन मीराबाई ने इससे इनकार कर दिया और अपने स्त्री स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन इन सब को स्वीकार राज परिवार ने नहीं किया और उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार की समस्याएं दी गई, उन्हें विष का प्याला दिया गया, यहाँ तक कि उनके जीवन को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें किसी प्रकार की आंच नहीं आई। इन सब कष्टों से जूझते हुए मीराबाई ने अंत में मेड़ता से भगवान कृष्ण की जो लीला भूमि है वृंदावन, वहां की ओर प्रस्थान किया। अंतिम दिन 1546 में द्वारिका की ओर प्रस्थान किया और गुजरात का जो एक मंदिर है, डाकोर नामक स्थान है, जहां मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि अचानक उस मंदिर के पट बंद हो गए और जब पुनः मंदिर के पट खोले गए तो मीराबाई की जो चुनरी थी भगवान कृष्ण से लिपटी हुई मिली और ऐसा माना गया कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। गुरु संत कवि रविदास का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था और उनका जो निर्गुण पंथ है, उनके इस प्रभाव के कारण उनकी सगुण भक्ति के साथ साथ उसमें निर्गुणता के तत्व भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मीराबाई के संघर्ष की, उनके राजसी जीवन की और किस प्रकार उनकी भक्ति भावना चरम पर पहुंची। चित्तौड़ राजघराने की पुत्रवधू, भौतिक सुखों और राजसी शान शौकत की उपलब्धता होने के बावजूद भी उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का उन पर भारी दबाव था। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मीराबाई बिना घबराए और लगातार जीवन में संघर्ष करती रही। कृष्ण की उपासिका के रूप में हम देखें तो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मीराबाई लीन रही थी। बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो भगवान कृष्ण की आराधना में लगी रही। श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व, आराध्य और पति के रूप में स्वीकार किया। मीराबाई की जो भक्ति थी उस माधुर्य भाव की भक्ति में उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार किया और जीवन भर उनकी आराधना करती रही। सगुण धारा कृष्ण के साकार रूप की मुख्य भक्त, परंतु गुरु रैदास के कारण निर्गुण भक्ति का भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ भक्ति के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। भक्ति जो भज धातु से बनी हुई है, जिसमें उसके 2 रूप पाए जाते हैं भक्ति के, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रूप नहीं, आकार नहीं, कोई रंग नहीं,
भगवान कृष्ण की पूजा जो मीराबाई ने की वो सगुण भक्ति के रूप में की। एक मूर्ति की स्थापना उन्होंने अपने जीवन मन में की, एक सामने मूर्ति थी, एक मंदिर था। इन सब तत्वों को मिला करके सगुण भक्ति के रूप में मीराबाई आगे बढ़ी। पितृसत्ता और सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक प्रखर स्वर। देखिए, उस समय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी और पुरुष का आदेश ही सर्व प्रमुख और प्रधान माना जाता था। लेकिन मीराबाई ने स्त्री स्वतंत्रता के लिए एक नई चेतना का आगाज किया। सबसे पहला देखिए, पर्दा प्रथा का विरोध। राजघराने की महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दे को सिरे से नकार दिया। मीराबाई ने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया। विधवा होने के बाद भी उन्होंने राज परिवार के नियमों को नहीं माना और वो साधु संतों के साथ में बैठ करके भजन कीर्तन में मग्न रही। सार्वजनिक उपासना, मंदिरों में जाकर सार्वजनिक रूप से बेहिचक नाचना और गाना, जिस प्रकार से ये पूर्णतया वर्जित था उस समय के समाज में स्त्री के लिए और विशेष रूप से विधवा स्त्री के लिए। लेकिन मीराबाई ने इन सभी प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हुए बिना इनकी परवाह किए हुए लगातार वो ईश्वर भक्ति में लग्न रही। लोक लाज का त्याग, कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए वैचारिक बंधनों का खुला विरोध। मीराबाई ने उनके ऊपर जितने भी प्रकार के बंधन थोपे गए उन सब बंधनों को अस्वीकार किया और जीवन में लगातार उन्होंने भगवान की भक्ति की और उसके साथ ही दूसरी महिलाओं को इसके लिए प्रेरित किया। उस युग की यदि हम बात करें तो उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, मीरा स्त्री मुक्ति की पहली स्पष्ट आवाज बनकर उभरी। निंदा या वंदना उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जब आज के इस युग में हम बात करते हैं नारी चेतना की, नारी की आज़ादी की, तो ठीक देखिए उस 16वीं शताब्दी के अंदर जब मीराबाई ने किस प्रकार से इस आंदोलन को उभारा और शुरुआत की। सत्संग का दर्शन और प्रामाणिक साहित्य की विरासत। मीराबाई ने अपने जीवन में आराधना की और जो साहित्य रचना की उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो उनका मूल मंत्र था सत्संग, उन्होंने इसे मुख्य रूप से उभारा कि सत्संग यानी सत्संगत यानी इस ईश्वर की आराधना, उनकी पूजा, उनके बारे में विचार चर्चा साधु सन्यासियों के बीच बैठकर की। इस सत्संग से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी ज्ञान को उन्होंने मुक्ति का मार्ग माना। देखिए उनकी रचनाएं, मीरा पदावली सबसे प्रामाणिक रचना उनकी मानी जाती है। मीराबाई की जो पदावली है, हालांकि अनेक ग्रंथ उनके नाम से चलते हैं, लेकिन जो प्रामाणिकता की बात हम करें तो मीरा पदावली है। नरसिंह जीरो मायरो भी उनकी रचना यहाँ पर स्वीकार की जाती है। काव्य रूप की बात करें तो मुक्तक, गेय पद, स्वतंत्र और गाए जाने वाले पद, यानी कि मीराबाई ने जो रचना की वो गेय पदों की जिनको भक्ति भजन के रूप में गाया जा सके। प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, विरह और मिलन। यहाँ पर मीराबाई का जीवन विरह और मिलन का एक ऐसा संयोग हमारे सामने प्रस्तुत होता है जहाँ मीराबाई ने विरह की वेदना, ईश्वर से दूर होने की पीड़ा, तड़प और दर्शन की लालसा उसमें प्रमुख रूप से थी। देखिए उनकी ये पंक्ति जो उनके पूरे जीवन के उद्गार को प्रकट करती है कि घायल की गति घायल जाने, हीड़ा अगटा सजोए, जोहर की गति जोहर जाने, क्या जान्या जिन खोए। इन पंक्तियों ने मीराबाई के पूरे जीवन के सार तत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये उनकी जो रचना है, विरह की वेदना है, उनकी पदावली से ली गई। मिलन का उल्लास, कृष्ण के साथ एकाकार होने का असीम आनंद और समर्पण। जिस प्रकार हमने देखा कि अंतोगत्वा मीराबाई अपनी भक्ति में सफल हुई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई, यही उनका अंतिम आनंद था और उनका समर्पण था। भाषा, शिल्प और विविध सांस्कृतिक प्रभाव। अब यहाँ पर मीराबाई की भाषा की चर्चा करेंगे। उनकी काव्य रचना में किस भाषा का में रचना की गई है, कौन कौन से छंद है, अलंकार है, तो देखिए मूलतः उनकी भाषा राजस्थानी, जिसका मुख्य आधार मारवाड़ी रहा। ब्रजभाषा का भी उनके पर प्रभाव पड़ा और मधुरता और गेयता इनका प्रमुख गुण था। सूफियों का प्रभाव भी उन पर पड़ा और कृष्ण प्रेम की दीवानगी और पागलपन इसमें समाहित है। अब यहाँ पर देखिए शिल्प सौंदर्य की हम बात करें तो कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। प्रधान गुण सादगी और सरलता है। मीराबाई के जो पद है उन्हें हम अलंकार, छंद इस कसौटी में कसना चाहें तो ये उतने उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी गेयता और सादगी ही उनका प्रधान गुण है। अब यहाँ पर हम प्रथम पद का सविस्तार विश्लेषण करेंगे और एक बार मैं उस पद को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद में उसकी व्याख्या सहित उसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो पद है हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह से प्रस्तुत है। इस पद में
मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त दुनिया के प्रति दुख प्रकट किया। मीराबाई ने कहा है कि ये संसार निस्सार है और केवल इसमें ईश्वर का प्रेम ही सार्थक है। तो मैं आपके सामने उस पद को पढ़ रहा हूं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन दिग बेटी बेटी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत्र घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पर मीराबाई ने गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण का उल्लेख किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई ने कहा है कि गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अलावा मेरा कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। और फिर कहा है कि जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान की पहचान उन्होंने बताई है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। यहां कुछ शब्दार्थ दिए, देखिए गिरधर यानी पर्वत को उठाने वाले, कानी यानी मर्यादा, डिग का अर्थ होता है पास और निकट, लोक लाज का अर्थ समाज की शर्म या पारंपरिक बंधन। अब इस पद की व्याख्या हम करेंगे, देखिए आगे। पहला है मेरे तो गिरधर गोपाल और वहां से लेकर के दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्योंकि उनका पूरा समर्पण, मीरा उद्घोष करती है कि मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र रक्षक, सर्वस्व और पति है, अन्य किसी से उनका कोई नाता नहीं है। ये है उनके प्रथम पद का सार। देखिए उसके बाद दूसरा पद, छाड़ दई कुल की कहानी। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज कोई। यहाँ उनका विद्रोह स्वर सामने आता है। उन्होंने परिवार और राजघराने की मर्यादा छोड़ दी, समाज उनका क्या बिगाड़ लेगा इसकी उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। इसके पश्चात जो हमारा अगला पद है, संतन डिग बेटी बेटी। देखिए संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। यहाँ उन्होंने सत्संग के महत्व को बताया है कि संतों के साथ बैठ करके उन्होंने ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया। भले ही अज्ञानी दुनिया उन्हें मर्यादा खोना या बेशर्मी कहे, लेकिन मीरा के लिए ये सर्वस्व था, उनका संपूर्ण समर्पण था। आंसुओं से सींची गई प्रेम की बेली, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पर देखिए एक प्रतीकात्मक रूप से हमें एक वृक्ष को दिखाया गया है, उसकी जड़, विकास और फल की यहाँ चर्चा की गई है। ये पूरे भक्ति का सार देखिए। जड़, मीरा कहती है कि उन्होंने अपने विरह के आंसुओं से इस कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बड़ी कठिनाई से सींचा है। ये उनके जड़ यानी प्रेम की शुरुआत, ईश्वर भक्ति की शुरुआत को बताता है। उसका विकास देखिए, अब ये भक्ति की लता बहुत बड़ी होकर के पूरी तरह फैल गई है, ये इसके विकास को दर्शाता है। इसके पश्चात देखिए फल, अब इस बेल में आनंद यानी मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति रूपी फल लगने लगे हैं। सांसारिक दुख अब इन पर कोई असर नहीं है। अर्थात मीराबाई कहती है कि